Assalamu alaikum. Welcome to another lesson. It's going to be lecture number 2. सबसे पहले माज़रत ख़्वाह हैं डिले के लिए। लेक्चर काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, लेकिन कुछ मसरूफियात थी, उनकी वजह से। अलबत्ता ये है कि अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट कोशिश की जाएगी कि सीक्वेंस वाइज और ऑन टाइम लेक्चर्स आते रहें। तो आज जैसा कि हमने पहले पिछले लेक्चर को रिवाइज़ कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली जाना था कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग की बेसिक्स हमने देखी थी, और इसके अंदर हमारे क्या यूजेज हैं वो हमने सारे बड़ी डिटेल से देखे थे, और आगे किन प्लेटफॉर्म पर हम जो है वो कंटेंट राइटिंग सीख कर काम कर सकते हैं, वो बड़ा हमने डिटेल से सीखा था। तो अभी जो व्यूवर्स इस वीडियो पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो उनको मेरी सजेशन यही है कि वो पहले लेक्चर नंबर 1 पर जाएं और वो कंप्लीट देखें, ताकि उनकी बेसिक्स क्लियर हो जाएं। जो भी उन्हें डाउट है, कुछ भी उन्हें इशू है रिलेटिंग टू कंटेंट राइटिंग, वो उनका क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट फिर इस लेक्चर के ऊपर आएँ, ताकि फिर उन्हें इस लेक्चर में कोई इशू ना हो। अलबत्ता आपको इस लेक्चर में या पिछले लेक्चर में कोई भी इशू है, आप नीचे कमेंट करके बड़े ही अपना सवाल सारा एक ही कमेंट में कोशिश किया करें कि वो लिख दें, ताकि हम उसको जवाब दे सकें। और कमेंट करने की कोशिश किया करें कि उसको बड़ा ही प्रिसाइज़ और एक्चुअल जो आपकी प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं, उसे आप जो है वो उसको हाईलाइट किया करें, ना कि जो है अनयूजुअल बाकी चीज़ों पे। तो टू द पॉइंट अगर बात लिखेंगे तो उसको हमारी जो टीम है, IT नो हाउ की जो टीम है, वो फ़ौरन देख लेगी और आपको जवाब देगी। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, FB पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारा IT नो हाउ को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे कंप्लीट जो लेक्चर ना सिर्फ कंटेंट राइटिंग बल्कि हम बाकी तमाम कोर्सेज़ भी यहाँ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपसे सीख के इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, खुद मुख्तियार बन सकते हैं, और फाइनेंशियली खुद को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट राइटिंग के लेक्चर नंबर 2 पर, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटल्स एंड हेडिंग। आज हम जानेंगे कि टाइटल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, हेडिंग्स, टाइटल्स और हेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इनका क्या फंक्शन होता है। कोई भी हम प्रोजेक्ट लेंगे कंटेंट राइटिंग का, तो सबसे पहले हमें उस पीस ऑफ वर्क को सबसे पहले हमें एक टाइटल देना पड़ेगा। वो टाइटल, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम टाइटल क्यों देते हैं, और वो तमाम टाइटल्स की क्या टाइप होती हैं, और एक ब्रीफ समरी मैं आपको दे देता हूँ इस वीडियो में क्या होने वाला है। टाइप्स ऑफ हेडिंग हम पढ़ेंगे, और हाउ टू गिव प्रॉपर टाइटल, हेडिंग, विच टाइप ऑफ टाइटल्स आर प्रेफर्ड, शॉर्ट टेल टाइटल्स और लॉन्ग टेल टाइटल्स, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइटल्स एंड हेडिंग्स। तो टाइटल्स और हेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हेडिंग्स, टाइटल्स आर इम्पोर्टेंट टू हेल्प यूजर्स understand the structure of your document and the information that it contains। तो सबसे पहले ये सबसे ज़्यादा it is important because your users who's reading your content, he will know what it is all about। ये आपका जो सबसे पहले जो रीडर होता है, वो अमूमन जब भी कोई डॉक्यूमेंट देखता है पहले ऊपर टाइटल देखता है, क्योंकि जो टाइटल होगा वही सारा नीचे उसी के मुतालिक जो है उसे पता चलेगा कि डिटेल लिखी होगी, तो मैंने इधर जाना है। तो टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। Using the bold in style function of word not only helps to create a consistent visual appearance, but will also allow screen reader users to easily navigate and understand your document। ये सिर्फ स्टाइल फंक्शन प्रोवाइड नहीं करता, यानी कि ये आपके जो डॉक्यूमेंट होता है उसे पूरा एक सीक्वेंस देता है, एक नेविगेट करने में, उसको समझने में। अगर आप देखें कि आप अगर पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें एक हेडिंग भी नहीं देते, पैराग्राफ पे पैराग्राफ बनाते जाते हैं, तो उसमें ये है कि रीडर विल नॉट फाइंड आउट ईजीली व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग टू द रीडर। तो उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ही विल बी ब्लैंक, टोटली वो ब्लैंक हो जाएगा।
So for a better understanding of your document, just to give access to your reader, और उन्हें असेस देने के लिए कि आप क्या बड़े इजी तरीके के साथ रीडर को ईजीनेस प्रोवाइड करते हैं आप। तो जैसे ही इफ़ यू प्रोवाइड ईजीनेस टू रीडर, ही विल डेफिनेटली रीड योर डॉक्यूमेंट, एंड एज लॉन्ग एज ही रीड्स योर डॉक्यूमेंट ही विल स्टे ऑन योर वेबसाइट, एंड देन द एड्स विल अपीयर एंड you'll गेट मनी। तो सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं कि आप कितना ईजीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं रीडर को। नेक्स्ट हम चलते हैं। आई होप सो कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल एंड हेडिंग समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ हेडिंग। 3 टाइप्स होती हैं हेडिंग की। क्वेश्चन हेडिंग्स, क्वेश्चन पूछा जाता है हेडिंग्स के अंदर। स्टेटमेंट हेडिंग्स, टॉपिक हेडिंग्स। तो ये 3 टाइप की जो है ना वो हेडिंग्स है। अब हम इधर थोड़ा इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब इसमें आप देखें कि सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन हेडिंग क्या होती है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। अच्छा, क्वेश्चन हेडिंग क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि मुझे प्रोजेक्ट मिला है वॉच के ऊपर। व्हाट इज़, आपने लिखना है, किसी भी कंपनी ने मुझे प्रोजेक्ट दिया है कि आपने ना एक आर्टिकल लिखना है वॉच के ऊपर, ठीक है। प्रोजेक्ट हमें मिला है वॉच के ऊपर, आपने वॉच के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो अब अगर हम क्वेश्चन हेडिंग देंगे तो हम कह सकते हैं अच्छा ये है सेल करनी है हमने, फॉर एग्जांपल। तो हम ये क्वेश्चन हेडिंग कर देंगे तो हम कहते हैं डू यू, तो हम अट्रैक्टिव दे सकते हैं हेडिंग इस तरह, डू यू वांट अ इनोवेटिव वॉच। तो ये इस तरह जो हम हेडिंग दे सकते हैं। सबसे पहले ऊपर टाइटल और इसको दे सकते हैं डू यू वांट एन इनोवेटिव वॉच। तो ये बड़ा अट्रैक्टिव सा लग रहा है कि मतलब हमने क्वेश्चन पूछा है और जब इसके ऊपर जो भी व्यूअर होगा वो वॉच लेने आएगा, वॉच के बारे में पढ़ने आएगा, तो वो सबसे पहले देखेगा हमने ये जो है ना सबसे पहले पढ़ेगा ऊपर डू यू वांट एन इनोवेटिव वॉच। तो उसको लगेगा यार इनोवेटिव ये वॉच है, नई वॉच आई होगी मार्केट में, तो अगर मैं इसे पहनूंगा तो फिर जो है ये बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये इस तरह के जो होते हैं ना वो क्वेश्चन हेडिंग्स इस तरह की दी जाती हैं। और भी हम वॉच के मतलब दे सकते हैं, जैसे कि डू यू वांट टू लुक। अच्छा, इसको और भी हम चेक करते हैं किसी डू यू वांट, हमने तो ऊपर हेडिंग इसको दे लिया ना, तो मज़ीद हम इसको नेक्स्ट हम ये इसको टाइटल दे सकते हैं कि डू यू नो अबाउट। तो दूसरी हम ये देख सकते हैं डू यू नो अबाउट न्यू वॉचेज़ इन द मार्केट। तो ये भी क्वेश्चन जो है ना हेडिंग हो जाएगी, और जिसमें हम जो है वो उससे पूछ लेंगे, हम अपने कस्टमर को रीडर जो है उसको हम अट्रैक्ट करेंगे। वो उससे पता चलेगा कि हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें जो नई वॉचेज़ आई हैं मार्केट में उसका पता है। तो ये भी हम क्वेश्चनिंग जो है ना इस तरह की हेडिंग दिया करते हैं। तो नेक्स्ट है स्टेटमेंट हेडिंग। ये हम दे सकते हैं कि स्टेटमेंट हेडिंग ये स्टेटमेंट टाइप होती है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं शाइन योर पर्सनालिटी विद फॉर एग्जांपल एप्पल वॉच। जस्ट सपोज़ कि हम जो वॉच सेल कर रहे हैं वो जो है वो है जनाबे वाला एप्पल की, ठीक है। तो हम ये स्टेटमेंट हेडिंग इस तरह की, शाइन योर पर्सनालिटी विद एप्पल वॉच। तो इस तरह की स्टेटमेंट। अगर नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरी टाइप है हेडिंग की वो है टॉपिक हेडिंग। तो टॉपिक जो है वो बड़ा लिमिटेड टाइप, मतलब वो लॉन्ग नहीं होता इस तरह जिस तरह ये ऊपर वाली हेडिंग हमने दी है ना। तो टॉपिक जो हेडिंग होती है ना वो शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टू हेडिंग्स।
तो ये हम जो है वो गेट योर वॉच, तो ये जो है वो टॉपिक हेडिंग हो सकती है, मतलब टॉपिक हेडिंग शॉर्ट होती है गेट योर वॉच। और कैसे नेक्स्ट हम कह सकते हैं लीस्ट, या कह सकते हैं लेटेस्ट, या जो भी है लेटेस्ट वॉचेस, लीस्ट वॉचेस इन मार्केट। तो इस तरह की जो है ना वो हम इसको मज़ीद आगे हेडिंग दे सकते हैं। गेट योर वॉच, ये इस तरह की जो शॉर्ट हेडिंग्स हमारे पास होती है ना, उन्हें हम टॉपिक हेडिंग्स कहते हैं। तो ये हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने हाउ टू गिव प्रॉपर टाइटल। तो बी स्पेसिफिक, सब नंबर 1, स्टेप नंबर 1, आपको बी स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपनी हेडिंग को लेके, टाइटल को लेके, और जो आपने आपको आगे डॉक्यूमेंट लिखना है फिर वो उस टाइटल के मुताबिक ही लिखना है। ये नहीं कि अगर आप अगर हमारे पास ये हम अभी वॉच को टॉपिक का लिया हुआ है हमने, तो अब ये वॉच है तो इसके ऊपर ये नहीं कि आप ये वॉच है तो नीचे आप जो है वो कंप्यूटर का स्टार्ट कंपैरिजन इसके साथ शुरू कर दें, तो ये बड़ा हिलेरियस लगेगा। और मतलब एज योर डॉक्यूमेंट विल बी लाइक सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट फॉर, आपका जो है ना वो डॉक्यूमेंट सोर्स ऑफ अम्यूज़मेंट बन जाएगा दूसरों के लिए, और तो वो आप कतई नहीं चाहते कि लोग आपका डॉक्यूमेंट देखें ना वो उनको फील हो। और तो जैसे ही आप इररेलेवेंट कंटेंट देंगे ना, रीडर वॉच के बारे में पढ़ने आया है, आप आगे से जनाबे वाला आप अगर कंप्यूटर का बताएंगे तो वो टोटल आपका जो है ना वो छोड़ के चले जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वो छोड़ के चला जाएगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। फिर नो योर ऑडियंस, आपको पता हो आप जो जिसके लिए लिख रहे हैं वो यंग रीडर हैं आपके, आप उनके लिए लिख रहे हैं, या आप लिख रहे हैं जनाब बच्चों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं, या आप आगे लिख रहे हैं बूढ़े लोगों के लिए। तो आपको अपनी ऑडियंस का पता जो होना चाहिए। अब जो है उस हिसाब से जिस तरह की आपकी ऑडियंस होगी वो अगर उस तरह का आप लिखेंगे तो फिर जो है वो उनको रीडर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए स्पेसिफ़िकली जो है वो राइटर ने लिखा है, तो वो जो है वो आगे से ज़्यादा लाइक करेगा आपके डॉक्यूमेंट को रीडर, अगर उसकी एज के मुताबिक लिखा गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्पाइस देम अप, बीच में इंटरेस्टिंग बनाएं अपने डॉक्यूमेंट को, ठीक जैसे हमने ये आप देख लें कि हमने स्पाइस देम अप, अभी ये देखें जो भी हो, अब ये टाइटल कोई भी देखेगा डू यू वांट एन इनोवेटिव वॉच, तो अब यंगस्टर हों तो वो जैसे ही ये हेडिंग ये देखेंगे दे विल अट्रैक्ट टूवर्ड्स दिस डॉक्यूमेंट। तो वो जैसे ही ये हेडिंग देखेंगे दे वांट टू नो कि कैसे हम जो है वो ले सकते हैं इनोवेटिव वॉच, और जिसको चाहिए होगी वो बिल्कुल अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। और नेक्स्ट हमने लिखा कि डू यू नो अबाउट न्यू वॉचेस इन द मार्केट। तो अब इस हेडिंग में हमने जो है वो सस्पेंस क्रिएट कर दिया है रीडर के लिए। तो एग्जैक्टली वो जब सारी गेम है क्यूरियोसिटी की, तो वो जैसे ही इसकी तरफ बढ़ेगा तो ये देखेगा उसके अंदर क्यूरियोसिटी बनेगी, और वो जो है वो इस टाइटल के ऊपर क्लिक करेगा और हमारा ब्लॉग जो है वो पढ़ लेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास स्टेप नंबर 4 है इंक्लूड की वर्ड्स फॉर एसईओ। ये प्रॉपर मैं आगे जाके आपको एसईओ भी सिखाऊंगा कि मतलब किस तरह एसईओ स्पेसिफिक हम हेडिंग दे सकते हैं, एसईओ स्पेसिफिक कंटेंट लिख सकते हैं। स्टेप नंबर 5 पे अटेंशन टू लेंथ। अब लेंथ जो है वो बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कस्टमर बताएगा, जो भी आपका क्लाइंट है वो आपको बताएगा कि हम मुझे अमूमन 500 टू जो है ना आम ब्लॉग 500 टू 600 वर्ड्स जो हैं वो लिखने होते हैं, और इसमें आपको क्लाइंट बताएगा कि कितना उसे चाहिए। अब जितना वो क्लाइंट आपको बताएगा उसके मुताबिक ही आपने जो है वो सारा
उतने ही वर्ड्स आपने लिखने हैं क्लाइंट के मुताबिक। अगर क्लाइंट नहीं बता रहा तो आप फिर अपने अगर पर्सनल ब्लॉग कोई लिख रहे हैं तो आपको फिर लेंथ पे अटेंशन देनी पड़ेगी। तमाम पैराग्राफ्स की एक प्रॉपर उसके अंदर उनकी लेंथ रखनी पड़ेगी। अगर एक हेडिंग आप दे रहे हैं, एक पैराग्राफ को हेडिंग दे रहे हैं, तो दूसरे पैराग्राफ दोनों की जो लेंथ है उसके वो उन दोनों में कोहेरेंस और कोहेरेंट दोनों चीज़ें, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि एक जो आप हेडिंग है उसमें आपने उसमें 10 लाइनें लिखी हैं, दूसरे में आपने 30 लिख दी हैं, तो वो बड़ा इर्रेगुलर सा और अरेंजमेंट ठीक नहीं लगेगी। तो इससे बेहतर है आप जो है वो तमाम अगर हेडिंग्स में तमाम जो पैराग्राफ्स हैं उन्हें प्रॉपर वे में और उनके दरमियान जो है एक जितना गैप रखें, उनकी लेंथ भी एक जैसी रखें। तो इसी के साथ हमारा हाउ टू गिव प्रॉपर टाइटल्स ये स्टेप 5 है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, आपने नीचे विदाउट हेजिटेशन आपने क्वेश्चंस करने हैं, उसको हम जो है हमारी टीम उससे कैचअप करेगी और आपके जितने भी मसले हैं उनको हम जो है उसका प्रॉपर जवाब देंगे इंशाल्लाह। और इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि विच टाइप ऑफ टाइटल्स आर प्रेफर्ड, कौन से टाइटल को प्रेफर किया जाता है। 2 टाइप के हमारे पास टाइटल्स आ जाते हैं, शॉर्ट टेल टाइटल्स, लॉन्ग टेल टाइटल्स। तो लॉन्ग टेल टाइटल जो है मोस्टली एसईओ के लिए अच्छे होते हैं। तो प्रेफर जो फिर इसमें जो है वो किया जाता है वो है लॉन्ग टेल टाइटल्स। तो लॉन्ग टेल टाइटल्स इसलिए क्योंकि जब हम इसको करते हैं एसईओ के लिए अच्छा होता है। जब कोई भी व्यूवर है वो सर्च करेगा 2-3 चीज़ों में, अगर अब फिर हम अब आते हैं अपनी MS वर्ड की स्लाइड के ऊपर। तो इसमें अब देखें, अब कोई भी अब इसमें न्यू वॉचेस एक चीज़, एक ये मार्केट, ये 2 चीज़ें आ गई हैं इसके अंदर। अब कोई भी जाएगा गूगल के ऊपर और गूगल के ऊपर जाके जो है वो सर्च करेगा न्यू वॉचेस, तो फिर भी जो है वो आके हमारा ये टारगेट होगा, हमारा ये टारगेट होगा अगेन। फिर अगर वो जाके लिखता है कि वो लिखता है कि वॉचेस इन मार्केट, तो फिर भी हमारा ये जो है ये हेडिंग जो है टारगेट होती है। तो इस तरह जो है जो लॉन्ग टेल हेडिंग्स होती हैं वो कतई आसान होती हैं एज़ कम्पेयर टू, वो अच्छी होती हैं एसईओ के लिए, एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टेल। अब शॉर्ट टेल में ये हमने जो टॉपिक हेडिंग लिखी है, ये गेट योर वॉच, तो मतलब ये वॉच इसके अंदर कवर अप हो रहा है। नेक्स्ट इसमें सिर्फ ये वाला टाइटल कवर अप हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट में जो है वो ऊपर वाला जो हमने जो हेडिंग बताई है उसके अंदर, तो लॉन्ग टेल जो होता है उसमें ज़्यादा वर्ड टारगेट हो जाते हैं, और शॉर्ट टेल में जैसे कि ये हमने नीचे टॉपिक हेडिंग है उसमें गेट योर वॉच, तो इसमें सिर्फ एक वॉच वर्ड आ रहा है। तो सिर्फ जब कोई वॉच लिखेगा तो फिर जो है वो सिर्फ तब ये ऊपर अपीयर होगा। लेकिन जब ये जो हमारे लॉन्ग टेल हैं इसमें काफ़ी वर्ड्स टारगेट हो रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो सूटेबल होगा। तो कंक्लूजन इन तमाम चीज़ों की ये निकली कि लॉन्ग टेल जो टाइटल्स हैं दे आर मोर सूटेबल, दे आर मोर प्रेफर्ड इन कंटेंट राइटिंग एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टेल टाइटल्स, और मैं भी इन्हें ही प्रेफर करूँगा। नेक्स्ट इसी के साथ हमारा आज का लेसन ख़त्म होता है, और नेक्स्ट में हम जो है वो देखेंगे कि हमें कैसे हम सोर्सेज इस्तेमाल करके कोई भी जिसके बारे में हम नहीं जानते, अगर क्लाइंट हमें किसी टॉपिक पे लिखने के लिए देता है और हमें उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो कैसे हम अपने इंटरनेट सोर्सेज इस्तेमाल करके सारे इंटरनेट सोर्सेज इस्तेमाल करके उस टाइटल के मुताबिक लिख सकते हैं। जितने वर्ड्स क्लाइंट हमें दे 500, 600, 1000, 1200 जितने भी, तो कैसे हम अपने इंटरनेट सोर्सेज इस्तेमाल करके एक डॉक्यूमेंट, एक नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स लर्नर, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब IT नो हाउ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप अप टू डेट रहें। हमारे जैसे ही लेक्चर आएँ आप उन्हें साथ साथ देखते जाएं। कंटेंट राइटिंग के अलावा मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे IT नो हाउ पे आप बाकी मुख्तलिफ लेक्चर्स भी हैं, जिसमें अमेज़ॉन
अमेज़ॉन के डिफरेंट कोर्सेज़ हैं और बाकी इसके अलावा आप वेबसाइट कोडिंग के मतलब और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, तो इस तरह के सारे कोर्सेज़ आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।